हेलो फ्रेंड्स, फिर आ गए एक नए क्वेश्चन के साथ। वेल्डेड कनेक्शन डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से। इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें लिखा है एक 150 mm इंटू 100 mm चपटी पट्टी मतलब फिलेट गजेट प्लेट के साथ 6 mm फिलेट वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है। यदि प्लेट का तनन प्रतिबल 150 न्यूटन पर mm हो तथा अनुज्ञेय अपरूपण प्रतिबल 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो, तो फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात करना है। कि मतलब हमें ये जितना वेल्डिंग किया गया हुआ है इसकी हमें लंबाई पूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में जो जो दिया गया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। इसमें दिया है साइज ऑफ फिलेट, मतलब चपटी पट्टी का साइज दिया हुआ है, मतलब साइज ऑफ फिलेट ये हुआ कितना हुआ 150 mm इंटू 10 mm। अब इस पट्टी का एरिया भी निकाल लेते हैं क्योंकि आगे चलकर इसका ज़रूरत पड़ेगी। एरिया कल हो जाएगा 150 इंटू 100, तो हमारा ये हो जाएगा 1500 mm स्क्वायर। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, साइज ऑफ फिलेट वेल्ड भी दिया हुआ है प्लेट के साथ इतने में 6 mm। साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इससे प्रदर्शित करते हैं, ये है 6 mm। और टेंसाइल मतलब टेंसाइल स्ट्रेस भी दिया हुआ है। टेंसाइल स्ट्रेस कितना हुआ, टेंसाइल स्ट्रेस ये हमें दिया हुआ है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेस तनन प्रतिबल मतलब दिया हुआ था, टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। परमिजिबल शियर स्ट्रेस भी दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस एफ बराबर है 110 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड मतलब जितनी हमारी वेल्डिंग किया गया इसका हमें लेंथ ज्ञात करना है। लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड ये हमें ज्ञात करना है। पहले तो इस वेल्डिंग का स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे। स्ट्रेंथ P बराबर होता है यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया। टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 150 इंटू एरिया हमें मिला हुआ है 1500। यहाँ पर एरिया निकाले थे ना प्लेट की, यहाँ पर 1500 mm स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1500। ये हमें अब हल सॉल्व कर लेंगे कितना आता है। ये हमारा आएगा 22500 न्यूटन। ये हमारा स्ट्रेंथ ज्ञात हो गया। हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ का फार्मूला P बराबर होता है क्या, Fs इंटू एल इंटू के एस। यहाँ पर परमिजिबल स्ट्रेस हमें दिया हुआ है P बराबर 225000 न्यूटन, तो इसे यहाँ पर रखेंगे, हमारा हो जाएगा 225000। एफएस में यहाँ दिया परमिजिबल स्ट्रेस दिया हुआ है हमें कितना, परमिजिबल स्ट्रेस 110
यहाँ देखो परमिजुअल शियर स्ट्रेस दिया हुआ है 110 न्यूटन पर mm। इसको यहाँ पर रख देंगे 110। और हमें लेंथ, वेल्डिंग का लेंथ हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे तो ऐसे ही लिख देंगे L इक्वल, और K का मान हमें 4, K का मान हमें 0.70 एज्यूम कर लेते हैं। यदि नहीं दिए क्वेश्चन में, यदि नहीं दिया होता है तो हमें एज्यूम कर लेते हैं। इसको आपको बता दें, देखें एंगल बिटवीन फेसेस फाइजन फेसेस, मतलब एंगल जो होगा 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में वेल्डिंग का जो एंगल होता है वो होगा, तो हमारा के का मान 0.70 लिया जाएगा। यदि 91 से 100 के बीच में होगा तो 0.65 लिया जाता है। यदि 101 डिग्री से 106 डिग्री के बीच में है तो 0.60 लिया जाता है। यदि 107 से 113 डिग्री के बीच में है तो उसके लिए के का मान 0.55 लिया जाता है। यदि 114 से 120 के बीच में है तो वहाँ पर के का मान 0.5 लिया जाता है। लेकिन हमें तो एंगल नहीं दिया हुआ है कि कितने एंगल पर हमारा वेल्डिंग किया हुआ है, वेल्डिंग साइज का एंगल नहीं दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर के का मान जो होगा 0.770 ही रखते हैं। तो के का मान यहाँ होगा। और साइज ऑफ वेल्ड का साइज यहाँ पर हमें दिया था, वेल्ड का साइज दिया था 6 mm, तो यहाँ पर रखेंगे इंटू 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। 110 इंटू 0.7 इंटू 6, यहाँ आ जाएगा 225000 इक्वल, यहाँ आ जाएगा 462L। अब ये L को रोकेंगे और ये 462 जो है इसे इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। L बराबर, तो एक सेकेंड, L नहीं है, L बराबर हो जाएगा 462 से ये 225000 भागे 462, तो हमारा आ जाएगा 4870.1। हमारा L का मान आ गया 487.0, ये हुई mm में। ये जो मेरा वेल्डिंग ये किया हुआ है, ये वेल्डिंग और इतना, इसका पूरी लेंथ आया हुआ है 487.01 mm, इसकी पूरी लेंथ आ गई। अब इसे हम आगे लेंथ ऑफ बोथ साइड, हम इन दोनों किनारों का जो लेंथ हम निकालेंगे इसका होगा, यहाँ पर अलग अलग लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ बोथ साइड वेल्डिंग का दोनों साइड का हम लेंथ ज्ञात करेंगे, इस साइड का और इस साइड का। तो हम ये जो इसका जो चौड़ाई है इसे हम माइनस कर देते हैं टोटल लेंथ से। टोटल लेंथ हमारा आया हुआ है 487.01 माइनस, ये है मेरी चौड़ाई, ये प्लेट की चौड़ाई इतनी चौड़ाई है, इसे 150 mm है, तो हम इसे टोटल लेंथ से घटा देंगे 150, तो हमारा आ जाएगा कितना -150। तो दोनों साइड का लेंथ हमारा आ गया 337 mm, मतलब ये लंबाई और इस लंबाई को जोड़कर हमारा टोटल लंबाई है 337 mm। अब लेंथ ऑफ इस साइड, हम एक साइड का लेंथ की भी देख लेते हैं, एक साइड का लेंथ कितना है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा लेंथ ऑफ ईच साइड वेल्ड, दोनों साइड का मतलब एक साइड में कितना वेल्डिंग कितनी लेंथ में हुआ है उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारा क्या 337 है, इसे हम 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 168.5 mm। मतलब हम एक साइड में, हमारा एक साइड में इतना हुआ है, तो हमें हमारा ये लेंथ आ गया, हमारा कितना आया है, यह है 168.5 mm।
mm। तब हमारा क्वेश्चन पे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है, इसे तो मैनेज करिएगा क्योंकि बहुत ही वाहन चल रहे हैं। कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर हमने पहले तो स्ट्रेंथ निकाला, इस प्लेट का स्ट्रेंथ मैंने निकाला टेंसाइल स्ट्रेस इंटू एरिया से, तो हमारा स्ट्रेंथ आ गया 225000 न्यूटन में। और हमें और स्ट्रेस का हमारे स्ट्रेस का फार्मूला होता है P इक्वल एफ एस पर म्यूचुअल शेयर स्ट्रेस इंटू एल इंटू के इंटू एस। तो हमारा स्ट्रेस दिया हुआ था या एफ एस दिया हुआ था, हमें एल ज्ञात करना था, तो इसे हमने निकाल लिया। और के मान तो हम एज्यूम कर लिया, आपको बताए ही थे कि एंगल पर डिपेंड करता है। और साइज ऑफ वेल्ड ये 6 mm था। इसे हम हल सॉल्व किए तो हमारा टोटल वेल्डिंग का लेंथ आ गया हमारा कि कितने लेंथ में 487.01 mm लंबाई में हमारा वेल्डिंग हुआ था। और लेंथ ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का जो दोनों साइड है, इस साइड का लेंथ हम निकाल लिए कि कितना आया। तो उसमें से हमें ये चौड़ाई, जो प्लेट की चौड़ाई इतनी जो वेल्डिंग की थी 150 mm पर, इसे हमने माइनस कर दिया। तो हमारा केवल दोनों साइड का लंबाई में आ गया 337 mm वेल्डिंग की लेंथ। अब एक एक साइड में कितना हुआ है, 2 से भाग कर दिए तो हमारा आ गया क्या 168.5 mm। यहाँ पर हम क्वेश्चन में हमें दिया था आवश्यक लंबाई ज्ञात करना था, फिलेट वेल्ड की आवश्यक लंबाई ज्ञात, वेल्डिंग की हमारी लेंथ ज्ञात करनी थी। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये समझ में आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी ये क्वेश्चन लगाने में हेल्प हो। थैंक यू।